तो स्टूडेंट्स हम बात करने वाले हैं आप लोगों से अयस्क के बारे में। शायद आप सभी लोगों ने कभी ना कभी जरूर अयस्क को पढ़ा होगा। अयस्क क्या होते हैं जरा बताइए, मैसेज कर दीजिए फटाफट सारे बच्चे। अयस्क किसको कहते हैं जी? अयस्क क्या होते हैं? अयस्क का मतलब है कि भैया जमीन से जब हम किसी ठीक है धातु को निकालते हैं तो वो अशुद्ध रूप में पाई जाती है। ठीक है, तो जो कोई भी ओर्स हो, चाहे वो ओर्स ऑफ एल्यूमिनियम हो, चाहे वो आपका आयरन हो, जब भी हम जमीन से खुदाई करवाएंगे तो हमें एक धातु मिलेगी और उस धातु को जब हम साफ कर लेंगे तो उसी धातु को हम लोग कहते हैं ओर्स। उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ओर्स के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? उन सेलों को अयस्क कहते हैं जिनमें वे खनिज होते हैं, ठीक है, जिनसे कोई धातु आदि महत्वपूर्ण तत्व निकलता है जिसे हम लोग बेच देते हैं और मुनाफों के लिए हम लोग क्या करते हैं? ये काम करते हैं। तो इसके लिए क्या किया जाता है? खनन किया जाता है, माइनिंग की जाती है, फिर इन्हें साफ किया जाता है। कितने? ठीक है, 2700 डिग्री फ़ारेनहाइट पर, और लगभग यदि हम देखें तो ठीक है 2400 से 2500 डिग्री सेल्सियस पर क्या करते हैं हम लोग? ब्लास्ट फर्नेस हो गया जिसे हम लोग बात्या भट्टी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें लोहा, सोना, चांदी इस टाइप की चीज़ों को डालकर क्या करते हैं? 2400 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करेंगे। जब ये गर्म हो जाएंगी तो धातु धातु नीचे बैठ जाएगी सरफेस पर, और जो ठीक है बाकी अनावश्यक चीज़ें जो रहेंगी, जैसे उसमें पानी मिलेगा, मिट्टी मिलेगी, ये सब क्या हो जाएंगी? ठीक है, समाप्त हो जाएंगी 2400 डिग्री सेल्सियस में। भाई 100 डिग्री सेल्सियस में तो पानी उबलने लगता है, आपके हाथ जो है जल जाएंगे। तो 2400 डिग्री सेल्सियस में क्या होगा, जिसे हम लोग 2700 फ़ारेनहाइट बोल सकते हैं। तो क्या लिखेंगे? ठीक है, दोज रॉक्स आर कॉल्ड ओर। किसे ओर्स कहा जाता है? जिसमें मिनरल्स हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसके अंदर बहुत सारी मेटल हो सकती हैं। ओर्स के अंदर एक से ज़्यादा मेटल हो सकती हैं, और हम सभी मेटल को अलग अलग करते हैं अलग अलग टेम्परेचर में। ठीक है, और फिर क्या करते हैं? उन्हें हम लोग मार्केट में बेच देते हैं। जैसे लोहा खरीदा जाता है, एल्यूमिनियम, सोना, ठीक है, इस टाइप की चीज़ें खरीदी जाती हैं। तो इन्हें प्यूरिफाई किया जाता है। ठीक है, एक मशीन में, जैसे ब्लास्ट फर्नेस हो गया, बात्या भट्टी हो गया, इस टाइप की मशीन में इन्हें क्या किया जाता है? प्यूरिफाई किया जाता है। क्लियर है? चलिए, अब यदि मैं बात करूं ओर ऑफ आयरन की, कि भैया आयरन के अयस्क क्या होते हैं, तो स्टूडेंट्स आयरन का एक अयस्क है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है हेमेटाइड। क्या नाम है? हेमेटाइड है। हेमेटाइड का फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो आप जरा ध्यान से देखिए, ये ओर है हमारा किसका? आयरन का। आयरन मतलब होता है Fe। तो क्या इसमें Fe मौजूद है? बोले हाँ, साथ में ऑक्सीजन भी है। तो जब हम इसे क्या करेंगे, एक हमारी बात्या भट्टी रहेगी, जैसे मान चलो ये हमारा बीकर है, इसके अंदर हमने क्या भर दिया? हेमेटाइड नाम का जो माइनिंग थी, हमारी खदान थी, उसमें हेमेटाइड लोहा मिल रहा था। हमने क्या कर दिया? हमने इसको इसमें भरा और गर्म कर दिया। अब गर्म करने के बाद में क्या होगा? जो ऑक्सीजन होगी गर्म करने के बाद में वो चली जाएगी, तो नीचे सरफेस पर क्या बचेगा? केवल लोहा लोहा बचेगा, हेमेटाइड नाम का। ठीक है, अब जैसे एक लोहा और कौन सा होता है हमारा? एक लोहा होता है हमारा मैग्नेटाइड नाम का। किस नाम का होता है? ठीक है, मैग्नेटाइड नाम का एक लोहा होता है हमारा। अब ये मैग्नेटाइड नाम का लोहा में क्या है? Fe3 है। Fe की जो मात्रा है वो 3 मोल की है, और ऑक्सीजन 4 मोल के हैं। तो जब इसे भी हम गर्म करेंगे तो क्या होगा? केवल Fe बचेगा। बोले ठीक है, क्लियर है। फिर हमारा आता है कौन सा? लिमोनाइट नाम का। किस नाम का? लिमोनाइट नाम का आता है। ठीक है, टा लिखो या डा लिखो। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ट्वाइस मोल ऑफ Fe2O3 इंटू थ्राइस H2O। मतलब लिमोनाइट जब हमें लोहा मिलेगा तो इसमें पानी भी रहेगा। क्या रहेगा? इसमें पानी रहेगा, और इसमें यदि पानी रहेगा तो इसमें जंग जरूर लगेगा, पक्का है। लिमोनाइट में पानी साथ में रहेगा तो जंग लगने के चांसेस इसमें क्या रहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा रहने वाले। क्लियर है? चलिए, ठीक है। अब इसमें क्या है स्टूडेंट्स हमारे पास में, यदि हम ध्यान से देखें तो इसमें केवल Fe बचेगा, बाकी सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी? बाहर निकल जाएंगी इम्प्योरिटीज़ के रूप में। फिर सिडेराइड आता है। ठीक है, कौन सा लोहा आता है? सिडेराइड नाम का आता है। ठीक है जी। तो FeCO3 मतलब इसमें आपको क्या मिलेगा? लोहा तो मिलेगा ही मिलेगा, यहाँ पर आपको ठीक है कार्बन ट्राई ऑक्साइड भी मिलेगा। ठीक है, जिसे हम लोग कार्बोनेट बोलते हैं, तो ये भी मिलेगा। तो हम कार्बोनेट को भी बेच देंगे और लोहे को भी बेच देंगे, दोनों को बेच के पैसा कमा लेंगे भाई। तो ओर्स अकेले नहीं मिलते हैं, ओर्स में कोई ना कोई और तत्व साथ में रहेगा, और उस तत्व को हम लोग क्या करेंगे? गर्म करके क्या करेंगे? उसे हम लोग क्या करेंगे? बहुत ही हाई टेम्परेचर पर क्या करेंगे? उसको बॉइलिंग करेंगे, उसे गर्म करेंगे, और गर्म करने पर वो जो तत्व होगा सॉलिड, जैसे लोहा सॉलिड होता है, तो लोहा क्या होगा? ठीक है, तो लोहा जो है हमारा नीचे रह जाएगा, और बाकी जो अशुद्धि है, ऑक्सीजन है, पानी है, कार्बोनेट है, ठीक है, इन्हें हम अलग अलग टेम्परेचर पर क्या कर देंगे? बाहर निकाल देंगे। क्लियर है? अब यदि मैं बात करूं ओर्स ऑफ आयरन की, कि भैया आयरन के क्या ओर्स होते हैं,
ठीक है, तो मैंने आपको ओर्स के नाम बता दिया। हाँ, इसको याद कैसे रखोगे भाई, इसको यदि हमें क्या करना है, याद रखना है, तो इसको हम याद कैसे रखेंगे जी। तो याद रखने की ट्रिक है आप लोगों के लिए, क्या, हेमा ने सिलाई की, क्या ऐसा कर सकते हैं, हेमा ने सिलाई की। क्या ये ट्रिक बन रही है भाई, जरा देखो अच्छे से। तो बोले हाँ सर बिल्कुल बन रही। क्या ट्रिक है से क्या हो जाएगा, है से हो जाएगा हेमेटाइट, माँ से क्या हो जाएगा, माँ से हो जाएगा मैग्नेटाइट, ठीक है, क्या हो जाएगा, सी से क्या हो जाएगा हमारा, सी से हो जाएगा हमारा सिडेराइट, और लाई से क्या हो जाएगा, लाई से हो जाएगा हमारा लिमोनाइट। तो ये ना जो है एक्स्ट्रा वर्ड है, और जो की है जो ये भी क्या है, एक एक्स्ट्रा वर्ड है। तो है से हो जाएगा हमारा हेमेटाइट, ठीक है, माँ से हो जाएगा हमारा मैग्नेटाइट, सी से, सी मतलब ये वाला सी, ये देखो आप, सिडेराइट, और लाई तो एल आई लाई होता है, लाई से हो जाएगा हमारा लिमोनाइट। तो क्या, हेमा ने सिलाई की, और ये जो है सी हो जाएगा हमारा एफी, ठीक है। तो उससे हमें समझ में जाएगा कि भैया हेमा ने सिलाई की। तो क्या ये बन जाएगा, इजी ट्रिक है, कोई टफ तो नहीं है। यदि आपसे ओर्स ऑफ आयरन पूछ लिए जाएं कि भैया बताइए कौन से जो है लोहे के अयस्क होते हैं, कौन से लोहे के अयस्क नहीं होते हैं, तो आपसे इजीली बन जाएगा। चलिए अब एक एक करके चर्चा करते हैं आप लोगों से कि भैया जो लोहे के अयस्क होते हैं उसमें बेटर कौन सा होता है, सबसे अच्छी क्वालिटी का कौन सा होता है, ठीक है जी। तो हेमेटाइट जो है हमारा, हेमेटाइट, ठीक है, ये कैसा होता है, लाल रंग का होता है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा हेमेटाइट ही होता है। यदि आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि भैया सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा कौन सा है, तो हेमेटाइट, ठीक है, सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा है, क्योंकि इसमें 70% लोहा पाया जाता है। लोहे का जो परसेंटेज है वो कितना है, 70% इसके अंदर लोहा है, 30% जो है लोहा नहीं है, कुछ और भी इसमें अलग तत्व मिलाए जाते हैं। तो हेमेटाइट क्या है, लाल रंग का होता है, ठीक है, दिस और इज रेड कलर, ठीक है। इसमें 70% क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। जो आप लोग लोहा का यूज करते हैं ना अच्छी क्वालिटी का, जैसे ट्रेनों में यूज किया जाता है, पटरियों में, आपने देखा होगा ट्रेनों की पटरियों में जंग नहीं लगता है। भाई हमारे घर में लोहा यदि हम जो सरिया लेकर आते हैं मकान बनाने के लिए, ठीक है, उसको 10 दिन यदि बाहर रख दें, एक बार यदि पानी गिर गया तो पूरे लोहे में जो है वो लाल लाल सा रस्ट लग जाता है, यस और नो। तो बोले यस बिल्कुल सर। तो इसमें क्यों नहीं लगता भैया, ट्रेनों की पटरियां आपने देखा होगा इसमें जंग नहीं लगता, क्योंकि वो हेमेटाइड लोहा का यूज करते हैं, ठीक है, अच्छी क्वालिटी का लोहा यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर बनाने में इसका यूज किया जाता है, बेस्ट क्वालिटी की चीज बनाई जाती है। तो सबसे अच्छी क्वालिटी का लोहा कौन सा है, हेमा। हेमा बेस्ट ना भाई, हेमा सिलाई करती है, तो हेमा बेस्ट हुई या नहीं हुई, जरा बताओ मुझे। हेमा सिलाई करती है तो भाई बेस्ट हुई ना हेमा। हाँ, तो हेमेटाइट जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा, याद रखिएगा, क्लियर। चलिए फिर हमारा आता है मैग्नेटाइट। कौन सा आता है, मैग्नेटाइट आता है। अभी मैग्नेटाइट कैसा भाई, तो यह लौह तत्व की दृष्टि से दूसरा सबसे अच्छा अयस्क है। मतलब पहले नंबर में हेमा है, दूसरे नंबर में क्या है, ठीक है, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट कैसा है, तो मैग्नेटाइट जो है सेकंड नंबर का अच्छा अयस्क माना जाता है। इसमें 60 से 70% के बीच में, इसके बीच में क्या है, इसमें क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है, बाकी जो है वो इसमें दूसरी चीजें मिलाई जाती हैं। तो मैग्नेटाइट क्या है, सेकंड बेस्ट ओर्स है, दूसरे नंबर का अच्छी क्वालिटी का क्या माना जाता है, इसे ओर्स माना जाता है। तो ये आपसे बन जाएगा, इसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत आपको नहीं जाएगी, क्लियर है। तो पहले बेस्ट क्वालिटी का कौन है, हेमेटाइट। सेकंड नंबर का कौन सा है, मैग्नेटाइट जो है ये सेकंड नंबर का, याद रखिएगा, क्लियर है। अब हम बात करेंगे थर्ड नंबर में लिमोनाइट पर। अब भैया ये लिमोनाइट कैसा होता है, तो लिमोनाइट पीले रंग का होता है। पेपर में पूछा जाता है कि भैया बताइए, ठीक है, लोहे का वह कौन सा अयस्क है जो येलो कलर का होता है। तो लिमोनाइट जो है ये येलो कलर वाला ओर्स माना जाता है। बन जाएगा क्या, इसमें कितना परसेंट, 40 से 60% ही क्या पाया जाता है, लोहे का तत्व पाया जाता है जी। तो ये निम्न क्वालिटी का है, उतनी अच्छी क्वालिटी का लोहा है क्या, नहीं। तो ये थर्ड नंबर का लोहा है, थर्ड क्वालिटी का लोहा है। फर्स्ट क्वालिटी का क्या है, हेमेटाइट। सेकंड क्वालिटी का क्या है, मैग्नेटाइट। थर्ड क्वालिटी का क्या है, लिमोनाइट। इसमें 40 से 60% ही लोहा पाया जाता है, बाकी सारी अशुद्धियां पाई जाती हैं, दूसरी चीज मिलाकर ये लोहा मार्केट में बेचा जाता है, ठीक है। तो जैसे हम लोग जो मकान बनवाते हैं या जो नॉर्मल काम होते हैं, सरिया जिसकी बनती है, तो वो मैग्नेटाइट और ये लिमोनाइट की बनती है। हेमेटाइट का मटेरियल और उसका लोहा हमारे घरों में यूज नहीं किया जाता, सरकार उसको बड़े बड़े प्रोजेक्ट में लगाती है। जैसे, ठीक है, क्या बनाना है, रेलवे ट्रैक बनाना है, या रेलवे का पुल बनाना है, या कहीं पर सुरंग वगैरह बनाना जिसमें
ठीक है, सालों साल लोहे में जंग ना लगे, क्योंकि लोहे में जैसे ही पानी मिलेगा जंग लग जाएगा। और ये जो लिमोनाइट है, लिमोनाइट के साथ में क्या है, पानी था, पानी वाला फॉर्मूला था। ठीक है, इसके बाद में आता हमारा साइडराइड आता है, या सिडेराइड जिसे कहते हैं हम लोग, साइडराइड या सिडेराइड जिसे कहा जाता है। तो ये क्या है, ये घटिया किस्म का लोहा है, मतलब ये लोहा अच्छी क्वालिटी का है ही नहीं। इसमें 40% के आसपास ही पाया जाता है, 40%, उससे ज्यादा नहीं पाया जाता है। और इसमें क्या होता है, कई अशुद्धियां होती हैं, और लोहे की मात्रा तो वैसे ही बहुत कम है। दिस इज, ठीक है, अनादर पुअर क्वालिटी आयरन, ये बहुत ही, ठीक है, लो क्वालिटी का आयरन माना जाता है। इसका यदि आप यूज करोगे, ठीक है, तो आपका मकान जो जल्दी क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा, छत टपकने लगेंगी, ठीक है, आपका मकान में ढलान आने लगेगी, मतलब झुकाव महसूस करने लगेंगे। तो इस लोहे का यूज नहीं किया जाता है, लेकिन फिर भी मार्केट में इसको मिलाकर क्या किया जाता है, बेच दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 4 टाइप के हमने देखे हैं। कौन कौन सा देखा है, हेमेटाइट देखा है, ठीक है, और क्या देखा, मैग्नेटाइट देखा है, लिमोनाइट देखा है, और सिडराइट देखा है। 4 टाइप के लोहे के क्या होते हैं, ओर्स होते हैं, ठीक है, और उनसे हम लोग क्या करते हैं, लोहा निकाल लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन आप लोगों के लिए आज क्या रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ओर ऑफ आयरन। जी, निम्न में से कौन सा लोहे का सबसे महत्वपूर्ण अयस्क है, मैसेज कीजिए फटाफट। बॉक्साइड है, ठीक है, हेमेटाइट है, या गैलेना है, या क्रायोलाइट है, मैसेज करो। ओके, ऑप्शन नंबर बी दे रहे हैं क्या, ऑप्शन बी, ओके, वेरी गुड। जी हाँ स्टूडेंट्स, हेमेटाइट जो है सबसे बेस्ट क्वालिटी का लोहा माना जाता है। चलो मैसेज करो, कितना परसेंट इसमें लोहे का परसेंटेज है, टोटल 100% होता है प्योरिटी, तो 100 में से इसमें कितना परसेंट लोहा है जी, 70%, वेरी गुड, बहुत शानदार। बाकी भैया 30% क्या है सर, 30% इसमें इंप्योरिटीज हैं, मतलब दूसरी चीज मिलाकर उसको अपन लोग बेचते हैं। क्लियर है, चलिए वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। सेकंड क्वेश्चन है आप लोगों का, मैग्नेटाइट इज एन ओर ऑफ। मैग्नेटाइट किसका ओर्स माना जाता है, जल्दी बताओ। मैंने आपको ट्रिक बताया था लोहे की ओर्स की, हेमा ने सिलाई की या किया, तो है से, ठीक है, हेमेटाइट, मा से मैग्नेटाइट, नी एक एक्स्ट्रा वर्ड हमने जोड़ा है ने, सी से क्या हो जाएगा सिडेराइट, और लाई से हो जाएगा लिमोटाइट। वेरी गुड। जो मैग्नेटाइट है किसके ओर्स हैं, ये ओर्स है हमारे लोहे के ओर्स हैं। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत शानदार भाई। चलिए इसके बाद में थर्ड नंबर का क्वेश्चन है आप लोगों का, केमिकल फॉर्मूला ऑफ हेमेटाइट। हेमेटाइट का फॉर्मूला बताओ भैया, क्या फॉर्मूला होता है जी, हेमेटाइट का फॉर्मूला क्या होगा जी, Fe2O3 होगा या Fe3O4 होगा, जी बताइए क्या होगा, क्या FeCO3 होगा या Fe2S होगा, क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए Fe2O3 होगा, जिसे हम लोग क्या बोल सकते हैं, ठीक है, डाई आयरन, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, डाई आयरन ट्राइऑक्साइड, या ठीक है आयरन ट्राइऑक्साइड भी इसे कहा जाता है। इसे क्या बोलेंगे, दो है, दो मतलब होता है डाई, दो का मतलब क्या होता है डाई, ये क्या है आयरन, और ये है ट्राई मतलब 3, क्या है ये हमारा ट्राई, तो डाई क्या लिखेंगे, आयरन लिख सकते हैं क्या इसमें, बोले या सर नाम कैसे पढ़ते हैं, डाई आयरन, और ये क्या है ट्राई ऑक्साइड है, तो इसको अपन लोग क्या लिखेंगे, ट्राई ऑक्साइड लिखेंगे। क्लियर है क्या जी, बन जाएगा, वेरी गुड, ठीक है, ये क्वेश्चन भी आपसे बन जाएगा। अब इसके बाद में अगला क्वेश्चन हमारा क्या है भाई, जरा देखो, हमारा क्वेश्चन है विच आयरन ओर इज ऑल्सो नोन एज अ ब्लैक आयरन। जी बताइए भैया, ब्लैक आयरन किसको कहा जाता है, किस लौह अयस्क को काला लौह अयस्क भी कहा जाता है, कौन है जो काला होता है, जल्दी बताइए, काला किसको कहेंगे जी, क्या मैग्नेटाइट को कहा जाता है। मैग्नेटाइट कैसा होता है, काला सा होता है। तो यदि आप कभी भी, ठीक है, किसी लोहे की दुकान में जाएं और आप वहां देखेंगे कि जो, ठीक है, आपको रंग नजर आता है लोहे का, जो बिल्कुल वो लोग करंट में जो लोहा लेकर आते हैं ना दुकान से, हाँ, तो वो हल्का सा ब्लैक ही नजर आता है। लेकिन जब हम लोहे को घर लेकर आ जाते हैं और वो क्या रहता है हमारा ऑक्सीजन की उपस्थिति में रहता है, थोड़ी सी उसमें नमी आ जाती है, पानी लग जाता है, तो फिर वो लाल सा होने लगता है। आयरन एक्चुअल में जो बेस्ट क्वालिटी वाला जो मैग्नेटाइट, सेकंड बेस्ट क्वालिटी का, पहले बेस्ट क्वालिटी का क्या है, ये फर्स्ट नंबर क्वालिटी का बेस्ट है, ठीक है, ये सेकंड नंबर बेस्ट क्वालिटी का है।
थर्ड नंबर का ये है हमारा और फोर्थ नंबर का ये है हमारा। बोले यस। तो मैग्नेटाइट कैसा है? मैग्नेटाइट जो है वो हमारा काला लोहा है, ब्लैक लोहा है, याद रखिएगा आप लोग, काला लोहा है। अब मैं यदि आपसे यहीं पर पेपर में क्वेश्चन कर लूं कि भैया बताइए हेमेटाइट किस रंग का लोहा है, मैसेज करो जरा, हेमेटाइट किस रंग का लोहा है, जल्दी बताइए जी। हेमेटाइट किस रंग का लोहा है? हाँ, क्या बताए थे आपको? लाल रंग का लोहा है, रेड इन कलर, पेपर में पूछा जाता है। हेमा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा हेमेटाइट, और ये कैसा है? लाल रंग का लोहा माना जाता है, इसे रेड कलर का माना जाता है, बन जाएगा। वेरी गुड। यदि आपसे पेपर में पूछा जाए ये मैग्नेटाइट कैसा है, तो मैग्नेटाइट जो है ये ब्लैक है। यदि आप इसमें नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं कि भैया ये कलर कैसा है, इसका ब्लैक कलर है जी। इसका रंग कैसा है? इसका रंग काला है, काले रंग का लोहा है, याद रखिएगा, ठीक है। इसके बाद में यदि आपसे पेपर में पूछा जाता भैया बताइए पीले रंग का कौन सा लोहा है, तो पीला रंग किसका है? पीला है लिमोनाइट का। पीला रंग किसका है? येलो कलर का कौन है? येलो कलर का हमारा लिमोनाइट है। यदि आपसे पेपर में पूछा जाएगा तो बन जाएगा यहां से भी, कोई दिक्कत नहीं जाएगी, ठीक है। चलिए, अब इसके बाद में ये जो सिडराइट है या जिसे हम लोग साइडराइट के नाम से जानते हैं, ये कैसा है? ये कैसा होगा? तो ये मटमैला सा होता है। कैसा होता है? मटमैला सा होता है, ठीक है जी। सैंडी कलर जो लोग हम लोग बोल सकते हैं उसको, कैसा होता है? सैंडी कलर, मटमैला सा हो सकता है। चलिए, बन जाएगा ये वाला क्वेश्चन भी। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 था, डी वाला ऑप्शन सही था। फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आप लोगों के लिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ओर ऑफ आयरन? बताइए कि निम्न में से कौन लोहे का अयस्क नहीं है? लोहे का अयस्क वो है ही नहीं, ऐसा कौन है इसमें जी? तो हेमेटाइट और मैग्नेटाइट और सिडराइट, ये तीनों के तीनों कौन है? बोले सर ये ओर ऑफ आयरन है, ये तो लोहे के अयस्क हैं। तो लोहे का अयस्क कौन सा नहीं है भाई, बताओ? तो लोहे का अयस्क कौन सा नहीं है? लोहे का अयस्क नहीं है ऑप्शन नंबर कौन सा वाला जी, बताओ? ऑप्शन नंबर सी वाला। क्या ये बात सही है? तो बोले यस सर, ऑप्शन नंबर सी जो है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग बोलते हैं चाल्को पायराइट। तो चाल्को पायराइट क्या है हमारा? तो बोले सर ये ओर ऑफ क्या है, बताइए? ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा, ये क्या है? तो बोले सर ये हमारा लोहे का अयस्क नहीं होगा, याद रखना, ठीक है। चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 6 जो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है हमारे लिए पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, यदि ये आ जाए तो बनना चाहिए 6 नंबर वाला, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जी। कई बार हमसे एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या क्वेश्चन है? निम्नलिखित में से कौन सा हाइड्रेटेड लौह अयस्क है? हाइड्रेटेड वाला कौन सा, ये आपको बताना है। कौन सा होगा हाइड्रेटेड, बताओ जी? हाइड्रेटेड वाला कौन सा होगा? अब ये हाइड्रेटेड क्या होता है जी, ये हमें देखना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जा रहे हैं जी? नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं है इसका करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी नहीं है, सोचो 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 सोचो। ऑप्शन सी, हाइड्रेटेड बोला है, हाइड्रेटेड, फॉर्मूले में आ जाओ, फॉर्मूले में आ जाओ, हाइड्रेटेड बोला है जी, हाइड्रेटेड। पहले वाले में हाइड्रोजन है, हाइड्रेटेड मतलब जिसमें हाइड्रोजन है, इसमें हाइड्रोजन है, बोल सर नहीं है। इसमें हाइड्रोजन है, बोल सर नहीं है। थर्ड वाले में, बोल सर थर्ड वाले में है, फोर्थ वाले में नहीं है। किसमें है हाइड्रोजन, जल्दी बताओ? यदि मैं आपसे पूछूं कि भैया बताइए हाइड्रोजन किसमें है जी, तो सर हाइड्रोजन केवल ऑप्शन नंबर सी वाले में है, लिमोनाइट में हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन जिसमें क्या होगा, हाइड्रेटेड किसको बोलेंगे? जिसमें हाइड्रोजन पाया जाए, जिसमें क्या पाया जाए? हाइड्रोजन पाया जाए। आया समझ में जी? बताओ भैया किसमें है इनमें से हाइड्रोजन, किसमें है? सबके फॉर्मूले में यदि आप देखोगे तो फॉर्मूले में लिमोनाइट ही एक जगह है क्या? लिमोनाइट, बोले यस सर बिल्कुल लिमोनाइट यहां पर मौजूद है, ठीक है। लिमोनाइट के फॉर्मूले में क्या है? हाइड्रोजन मौजूद है। तो क्या बनेगा भैया? हाइड्रेटेड आयन किसे कहते हैं, जरा देख लो, ये टॉपिक भी यहां पर कवर हो जाएगा हमारा। किसको बोलेंगे हाइड्रेटेड आयन जी? हाइड्रेटेड आयन का मतलब होता है कि जिसमें क्या मौजूद हो, जिसमें, ठीक है, पानी मौजूद हो। यहां पर देख सकते हैं
जी, हाँ जी, इसे लो क्वालिटी में क्यों रखा गया है, इसे और सिडराइट को सबसे लो ही है बहुत ज्यादा। तो इनमें क्या लगते हैं, इनमें आसानी से जंग लग जाता है। तो हमारे घरों में जो यूज करते हैं ना हम लोग, मैक्सिमम हमें यही वाला तो दे दिया जाता है, यही वाला हमें दिया जा रहा है सबसे ज्यादा। ठीक है, हाँ, कौन सा, लिमोनाइट वाला और मैग्नेटाइट। हेमोटाइट तो हमें मिलता ही नहीं है, हेमाटाइट हमें मिलेगा ही नहीं, याद रखना। ठीक है, तो लोहे को यदि हम क्या रखते हैं, हवा में या नमी में रखते हैं, तो क्या लग जाता है उसमें, हवा या नमी में रखने पर उसमें क्या लग जाता है, जंग लग जाता है, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, और ये उसका फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, जिसमें भी हाइड्रेटेड आयन होगा, मतलब उसमें आपको क्या मिलने वाला है, H2O मिलने वाला है। ठीक है, पानी साथ में रहेगा, तो जिसमें पानी रहेगा वही हमारा क्या है, हाइड्रेटेड आयरन माना जाता है। तो जंग किसमें लगेगा सबसे ज्यादा, जिसमें हाइड्रेटेड होगा उसमें जंग ज्यादा लगेगा। तो जो लिमोनाइट है इसमें सबसे ज्यादा क्या लगता है, जंग लगता है। क्लियर हो जाएगा, बन जाएंगे भैया आज के टॉपिक। जरा देखो, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं आज के क्वेश्चनों में, सारे क्वेश्चन समझ में आ गए। ओर्स ऑफ आयरन बन जाएगा, ओर्स ऑफ आयरन किसको कहते हैं,